ओम। परिवर्तन। परिवर्तन आता नहीं, लाया जाता है। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। 27वां भाग। साहित्यिक क्षेत्र की परिवर्तन क्रांति। महर्षि दयानंद जी के आगमन से पूर्व अधिसंख्यक साहित्य सृजन केवल 3 ही विषयों पर हुआ करता था। पहला राजाओं की स्तुति, दूसरा भक्ति और तीसरा श्रृंगार। राज महिमा। आप देखेंगे कि दरबारी साहित्यकारों ने अपने राजा रजवाड़ों की प्रशंसा में ही साहित्य की रचना की, जिसमें वे अपने अन्नदाताओं का गुणगान कुछ अधिक ही कर दिया करते थे और इनाम पाते थे। दूसरा भक्ति साहित्य, जिसमें दादू, सुंदरदास, मलुकदास, संत सूरदास, रसखान आदि अनेक रचनाकारों ने कृष्णाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा आदि के रूप में साहित्य की रचना की। साहित्यकार कृष्ण की भक्ति में मग्न है, उसी की भक्ति करने से संसार से तरना दिखाया है। कोई राम की भक्ति में ही सारी भक्ति का सार दिखा रहा है। फिर रीति काल यानी श्रृंगार काल आया, जिसमें अधिकतर श्रृंगार रस या मनोरंजन का ही साहित्य रचा गया। इन सब के बीच ही यात्रा वृत्तांत साहित्य भी बाहर से आए लेखकों ने रचा। इसी के बीच कबीर जैसे महानुभावों ने समाज में फैल चुकी कुरीतियों के विरुद्ध भी लिखा, जिनका उस काल में विरोध भी हुआ। परंतु जो बातें उठाई गई एक तरफा उठाई गई, यानी अपने ही बात कही, उसको माना जाए न माना जाए, समाज में परिवर्तन लाया जाए वाली भावना के साथ ये नहीं रचे गए। इन सभी साहित्यों में एक बहुत बड़ी कमी भी थी, संदर्भों का अभाव। यदि लेखक साहित्यकार जो बातें कह रहा है उसका संदर्भ क्या है, किसने प्रतिपादित की, न तो यह बताया गया और मूल भाषा की भी काफी हानि इस साहित्य से हुई, जिससे कई बार अर्थों का अनर्थ भी हो गया। गंगा लहरी जैसे बड़े ग्रंथ केवल गंगा नदी के गुणगान में रच दिए गए, जबकि इसमें न कोई विज्ञान था न ज्ञान। हाँ, अंधविश्वास जरूर था। परंतु ऋषि दयानंद जी के आगमन और सामाजिक क्षेत्र में उतरने के पश्चात साहित्य की विषय वस्तु में व्यापक परिवर्तन आया। ऋषि दयानंद और ऋषि दयानंद के बाद आने वाले साहित्यकारों, लेखकों ने हर प्रकार की सामाजिक मान्यताओं को शब्दों में पिरोना शुरू किया और यह श्रृंखला बढ़ती चली गई। अब न तो राजाओं की स्तुति में साहित्य रचा जा रहा था, कुछ साहित्य अंग्रेजों की स्तुति में लिखा भी हो तो लेखक और उसकी रचना का अब कोई महत्व ही नहीं रहा था। उसके स्थान पर जीवनी साहित्य की प्रसिद्धि हुई। महर्षि दयानंद जी का जीवन, स्वामी श्रद्धानंद का जीवन आत्मकथा, स्वदेशी पर, स्वराज्य पर, स्वभाषा पर गर्व करने वाला साहित्य, खोजी साहित्य, आर्य लोग बाहर से आए थे के उत्तर के रूप में राजस्थानी कवि केसर सिंह बारहट द्वारा लिखा गया साहित्य, कवि समर्थदान, कवि जयकिशन, उज्ज्वला, गणेशपुरी गुजराती कवि के समाजोत्थान का साहित्य समाज में अपनी जगह बना रहा था। साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी ऋषि दयानंद जी के अनन्य भक्त थे एवं आर्य समाज के सदस्य थे। उनका एक एक साहित्य समाज के सामने फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और सामाजिक समस्याओं के विरोध में एक मजबूत चोट थी। उपन्यासकार गुरुदत्त का साहित्य वेद और वेदोक्त बातों को वैज्ञानिक विधि से बताने वाला साहित्य था। उनकी अनुपम रचनाएं बेहद प्रसिद्ध हुई। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, क्रांतिकारी यशपाल,
कीर्तिमान द्वारा लिखा गया साहित्य जिसमें देश के हालात पर और क्रांति की जरूरत पर बहुत जोर दिया गया था। आगे चलकर सभी देशभक्तों क्रांतिकारियों ने भी साहित्य को ही देश की जागृति की मूल जरूरत समझकर विदेशी क्रांतिकारी साहित्य को हिंदी में अनुवादित कर छपवाया और स्वयं भी सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल आदि क्रांतिकारियों की लिखी कविता, लेख और पुस्तकें देश के जागरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में सफल रही। श्रृंगार रस, राजमहिमा, भक्ति से निकलकर साहित्य क्रांति, देश भक्ति और समाजोत्थान पर केंद्रित हो चुकी थी। यही तो थी परिवर्तन क्रांति। महर्षि दयानंद द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश संभवतः समाज और व्यक्ति के जीवन के हर पक्ष को लेकर रची गई ऐसी अनुपम कृति थी जिसने हर व्यक्ति को उसकी सोच को प्रभावित किया, चिंतन धारा बदले और उसके पश्चात ही उद्देश्यपूर्ण, हितकारी, सामाजिक, पारिवारिक और जीवन मूल्यों को बताने वाले साहित्य की रचना आरंभ हुई। देश की परिस्थितियां बताकर देशवासियों को जगाने के साहित्य का सृजन आरंभ हुआ। उद्देश्यपूर्ण साहित्य की दृष्टि से महर्षि ने वेद भाष्य किश्तों में भेजना शुरू किया, जिससे साहित्य, मासिक, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उद्देश्यपूर्ण पत्रकारिता को बहुत बढ़ावा मिला। मनुष्य के जीवन में संस्कारों के महत्व को लेकर संस्कार विधि लिखी गई। महर्षि ने जिस वेद को षड्यंत्रकर्ता गडरियों के गीत कहलाने में सफल हो गए थे, उस वेद का भाष्य और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखकर वेद जैसे विषय को बुद्धिजीवियों की चर्चा का विषय बना दिया और उसके पश्चात लगातार साहित्य की दिशा बदलती गई। उपन्यास भी केवल प्रेम रस की कहानियों के ही लिखे जाते थे। क्रांति का आलम यह था कि उपन्यास तो लिखे जा रहे थे, पर उपन्यासों की विषय वस्तु भी बदलकर देशभक्ति और समाज सुधार पर आ टिकी थी। पात्र तो वही थे, पर अब तो वो समाज की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए और बदलाव की इच्छा लिए हुए नजर आ रहे थे। यही तो थी परिवर्तन क्रांति। महर्षि के कठिन तप, त्याग और साधना पूर्ण पुरुषार्थ का ही परिणाम था कि ईश्वर की अमृतवाणी वेद, जो कि लुप्त प्राय माने जाने लगे थे, उनसे मानव मात्र का परिचय कराया और समस्त वैदिक ज्ञान संपदा, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 उपवेद, अर्थवेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, आयुर्वेद, अर्थवेद कौटिल्य अर्थशास्त्र, धनुर्वेद युद्ध कला, गांधर्ववेद नारद संहिता नाट्य शास्त्र, आयुर्वेद धन्वंतरी सूत्र, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, 4 ब्राह्मण ग्रंथ, 1 ऐतरेय ब्राह्मण, 2 शतपथ ब्राह्मण, 3 तैत्तिरीय ब्राह्मण, 4 गोपत ब्राह्मण। उपनिषद, ईशोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। 6 दर्शन, 1 न्याय, 2 वैशेषिक, 3 सांख्य, 4 योग, 5 मीमांसा, 6 वेदांत। स्मृतियां ग्रंथ, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। इनके साथ साथ वाल्मीकि रामायण, महाभारत, गीता आदि अनेकानेक पुस्तकें एवं वैदिक साहित्य अब मानव मात्र के लिए सुलभ है। इसी आधार पर आर्य समाज द्वारा लाखों पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई हैं और लगातार हो रही है। परिणाम स्वरूप मनुष्य सत्य असत्य, उचित अनुचित, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म और पाप पुण्य की विवेचना करके सुमार्ग पर चलने के लिए स्वतंत्र है। क्रमशः